तो बच्चों, आज फिर हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसा कि आप जानते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब आप अगर पूरा इस वर्ड को अलग अलग देखें तो टोटल, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, एक पहला वर्ड है यहाँ पर टोटल, एक सेकेंड, पहला वर्ड है यहाँ पर टोटल, उसके बाद आप देख रहे होंगे इंटरनल और उसके बाद देख रहे होंगे रिफ्लेक्शन। तो तीन वर्ड्स हैं यहाँ पर। इन तीन वर्ड्स का अगर हम सेपरेटली मीनिंग देखें तो टोटल का मतलब कंप्लीट, इंटरनल मतलब अंदरूनी। इंटरनल जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें इंटरनल अंदर से ही आवाज आ रही है, हमारे अंदर से ही ये आवाज आ रही थी कि हमें इस काम को नहीं करना चाहिए, है ना। और रिफ्लेक्शन मतलब होता है कि वापिस होना, यानी कि रिफ्लेक्शन मतलब जैसे आपने बॉल पर, दीवार पर बॉल मारी तो बॉल क्या है, दीवार से टकराने के बाद वापस हो गई उसी की तरफ, तो वो आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन, है ना। तो कहने का मतलब ये है, टोटली इंटरनली जो रिफ्लेक्शन है वो वर्किंग प्रिंसिपल है किसका, ऑप्टिकल फाइबर का। अब किस तरीके से है उसके लिए हम समझ लेते हैं। आपको पता है ऑप्टिकल फाइबर की वेवगाइड क्या होती है। बेसिकली आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें जो लाइट ट्रेवल करेगी वो किसके अंदर करेगी, वो कोर के अंदर ट्रेवल करती है। तो सबसे इंटरनल जो पार्ट होता है वो है आपका कोर। फिर उसके आउटर जो उसको इंटरनली कवर किए होता है, एक्सटर्नली कवर किए होता है, वो आपका है क्लैडिंग। ये दो आपकी लेयर्स होती हैं, कोर एंड क्लैडिंग, ठीक है। अब कोर में आपकी लाइट ट्रेवल करनी है तो आपकी जो लाइट है जैसे ही कोर और क्लैडिंग के सरफेस पर टकराएगी वो आपकी वापस कोर में ही हो जाए, वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। सपोज हम यहां पर एक लाइट रे ले लेते हैं, ये लाइट रे यहां से आई, ठीक है, और लाइट रे जैसे ही यहां से आएगी तो ये स्ट्राइक करेगी किस पर, आगे जाकर कोर और क्लैडिंग के सरफेस पर। कोर और क्लैडिंग के सरफेस पर इसने स्ट्राइक किया। वैसे बेसिकली अगर आप देखें यहां पर तो आपकी जो लाइट है वो कुछ इस तरीके से यहां से जानी थी। अगर आप सीधी देखें तो, एक सेकेंड, जो लाइट आपकी इंसिडेंट हुई है उस लाइट को अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से सीधा पाथ अगर मैं देखूं तो कुछ ये होना चाहिए था, लेकिन वो क्या होती है, चूंकि यहां पर अलग मीडियम है, सपोज हमने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना n0 है और कोर में जा रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना हमने n1 है, ठीक है। तो जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो आपकी जो लाइट है वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, यानी कि नॉर्मल लाइन से कुछ दूर वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। जैसे कि यहां पर इस टाइम पर नॉर्मल लाइन ये वर्क करेगी, ये आपकी एज ए नॉर्मल लाइन काम कर रही है ना। और अगर मैं यहां पर बात करूं इस वाली लाइट के लिए तो ये आपका नॉर्मल लाइन एज जैसे ऑप्टिकल एक्सिस है इसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो आपका यहां पर ये हो जाएगा इस तरीके से, ये एंगल है ना। तो इस पर जब आपकी लाइट इंसिडेंट हुई तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ एंगल पर ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी दूसरे मीडियम में। फिर उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इससे पहली शॉर्ट वीडियो में जिसमें हमने पढ़ा था क्रिटिकल एंगल। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है जिस पर आपकी लाइट रे, है ना, जिस पर आपकी लाइट रे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा इस वाले नॉर्मल लाइन का। यहां पर ये नॉर्मल लाइन है क्योंकि यहां पर भी क्या है बच्चों, कोर और क्लैडिंग के मीडियम का सरफेस है। यहां पर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है। तो जब एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम के सरफेस पर लाइट स्ट्राइक कर रही है तो वहां पर भी आपको सिचुएशन देखने को मिलेगा किसका, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, ठीक है। तो अगर ये एंगल है जिस एंगल पर आपकी लाइट क्या हुई है, स्ट्राइक हुई है, ये वाला एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तब आपको यहां पर जो लाइट रे ट्रेवल करती हुई दिखाई देगी वो आपको TIR देगी यहां पर इस तरीके से। फिर सेम सिचुएशन यहां पर होगी, फिर आपका ऐसे लाइट यहां से टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो लाइट आपकी किसमें प्रोपोगेट करेगी, कोर के अंदर ही वो लाइट आपकी प्रोपोगेट करती चली जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये लाइट रे यहां से आई और कोर और क्लैडिंग के सरफेस पर टकराई और टकराने के बाद जो सिचुएशंस हमारी होती है कोर और क्लैडिंग की फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो सिचुएशंस मिलने के बाद ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो गई है
और कोर में ही आगे बढ़ गई है, ट्रेवल कर गई है। फिर आगे देन फिर सरफेस पर टकराएगी, जैसे कि आप यहाँ पर सरफेस देख रहे हैं ना, ये है ना कोर और क्लैडिंग का सरफेस, फिर इस पर टकराएगी, फिर वो कोर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही आपका कहलाता है TIR। ठीक है, क्लियर हो गया। ये TIR आप समझ गए होंगे, लेकिन इस TIR को अचीव करने के लिए दो कंडीशंस का होना जरूरी है। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि जो N1 है यानी कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली ग्रेटर देन होना चाहिए क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। पहली सिचुएशन तो ये होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N1 माना है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 माना है, तो N1 मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर देन N2। स्लाइटली वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूं, सपोज हमारे पास जो कोर है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1.45 इतना अप्रोक्सीमेटली होगा। तो ये बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 5 है और दूसरे का 1 है, इतना डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो स्लाइटली ग्रेटर देन होना चाहिए कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन का आपको पता होगा, जब हमने पढ़ा था क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंसिडेंट एंगल होना चाहिए जब आपकी लाइट रे कोर और क्लैडिंग के सरफेस पर टकराती है, मतलब कि यहां पर टकरा रही है ऐसे। तो इस सिचुएशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर मान लेता हूं कि ये एंगल है थीटा ए, ठीक है, तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, जिसको हम थीटा सी बोल सकते हैं। तो यहां पर थीटा ए मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी। तो उस सिचुएशन में आपको क्या मिल जाएगा? आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल जाएगा इन द ऑप्टिकल फाइबर, जिस वजह से आपकी जो लाइट वेव है वो कोर के माध्यम से या कोर की हेल्प से आपकी ट्रेवल कर जाएगी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पर, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर का काम होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेसिकली एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा वर्किंग प्रिंसिपल है जिसमें आपकी लाइट जिस मीडियम में है उसी मीडियम में आगे बढ़ती रहे। उसके लिए दो सिचुएशंस का होना अनिवार्य है। पहली सिचुएशन कि जिस मीडियम में आपकी लाइट रे ट्रेवल कर रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम की हेल्प से ट्रेवल कर रही है, मतलब उसके ऊपर जो दूसरा मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्लाइटली ग्रेटर देन हो। जिस एंगल पर आपकी लाइट उस पर्टिकुलर मीडियम में, जिस मीडियम में आपकी लाइट रे ट्रेवल करनी है उस पर्टिकुलर मीडियम में जिस एंगल पर आपकी लाइट इंसिडेंट करती है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये दो सिचुएशंस अगर आपकी हैं देन यू गेट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि वर्किंग प्रिंसिपल होता है ऑप्टिकल फाइबर का, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर इसी वर्किंग प्रिंसिपल के कारण आपकी लाइट वेव को ट्रांसफर कर पाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डिटेल वीडियोस के लिए आप हमारे इंजीनियर्स गेटवे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर आपको यूनिट वाइज इंजीनियरिंग फिजिक्स की सारी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं उसकी भी प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएंगी यूनिट वाइज। वहां पर जाकर आप जिस यूनिट में भी जिस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वहां पर जाइए और डिटेल में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। टॉपिक वाइज भी अवेलेबल है, वन शूट वीडियो भी अवेलेबल है, न्यूमेरिकल्स की सेपरेट वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो हर तरीके से आपके लिए एक बेहतरीन मटेरियल वहां पर अवेलेबल है। जाइए, लाभ उठाइए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं पर भी कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है, कोई कोर्स आपको परचेज नहीं करना, कोई ऐप आपको इंस्टॉल नहीं करना है। ठीक है, तो और डिटेल के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आप कोई और जानकारी लेना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।